सिपाही भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में ये परीक्षा होगी। वहीं 29 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। अभ्यर्थियों को पहचान पत्र, पेन कार्ड आना ये अनिवार्य कर दिया गया है और परीक्षा केंद्र कंट्रोल रूम से जुड़े मॉनिटरिंग यहाँ पर की जाएगी। 30,000 से अधिक सीसीटीवी से निगरानी ये की जा रही है। वही केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था लागू कर दी गई है। सभी अभ्यर्थियों को जांच के बाद ही प्रवेश मिलेगा। तो आज से देखिए, बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो रही है और जो कि 3 दिनों तक चलने वाला है। इसी को लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। तो हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य का फैसला करने वाली महत्वपूर्ण परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। वही ये परीक्षा जो है 2 पालियों में की जाएगी और इसके लिए देखिए पूरे परीक्षा जितने भी केंद्र बनाए गए हैं वहां पर प्रशासन की टीम मौजूद रहेगी। जितने भी अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं उन्हें तमाम इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि अपने साथ क्या क्या चीज़ें लाना है और क्या क्या चीज़ें नहीं लेकर आना है। परीक्षा केंद्रों की बात करें तो यहाँ पर देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और सीसीटीवी कैमरे से यहाँ पर नज़र रखी जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी ना हो और किसी भी परीक्षार्थी को कोई भी परेशानी ना हो। और इसी को लेकर देखिए यहाँ पर परीक्षा केंद्रों पर के पूरी तैयारी कर ली गई है। तो परीक्षा केंद्रों पर देखिए अभ्यर्थियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर भी नजर आ रहा है। तो परीक्षा को नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए आयोग की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं। और अलग अलग परीक्षा केंद्रों से सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मजहर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं, जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। मजहर, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। आज 2 पालियों में ये परीक्षा होने वाली है और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। अब पहली पाली को लेकर क्या अपडेट सामने आ पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए आज से पुलिस परीक्षा सिपाही भर्ती की शुरुआत हुई है। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इस वक्त हम नेशनल कॉलेज के बाहर मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए आए हैं। 2 पालियों में इस परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। पहली पाली सुबह 10 बजे से और दूसरी लगभग 3 बजे के आसपास से शुरू होगी। बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुँचे। 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में इस परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। कहाँ से परीक्षा देने के लिए आए हैं? हाँ सर। कई पालियों में परीक्षा है और कितनी तैयारी बहुत अच्छे से है और प्रथम पाली में पेपर है हमारा। तो किसी तरीके के यहाँ परीक्षा देने के लिए आए हैं तो किस तरह की तैयारी, और यहाँ पर सीसीटीवी भी लगाए गए हैं, तो अपना एडमिट कार्ड और तमाम चीज़ें लेकर आए? जी बिल्कुल, साथ में लेके आए सारी चीज़ें। किस जगह से आए परीक्षा? मथुरा से आए। मथुरा से आए। कितनी तैयारी है आपकी परीक्षा में? ठीक ठाक है, 20 कैसी नहीं, आप ज़्यादा ये कह सकते कि ज़्यादा हाई करके आए, ज़्यादा लो करके 20 कैसी है अपनी, जितना उसका उतना उस हिसाब से आए अपने हिसाब से। लगभग कितने अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया? लगभग 29 लाख के लमसम फॉर्म भरे हुए हैं और उसमें से पता पड़ा कितने लोग हैं। देखिए दूसरी तरफ की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अपने अपने रोल नंबर्स को चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आज सुबह से परीक्षा है। सुबह 8 बजे से तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और 10 बजे इस गेट से परीक्षा देने के लिए अंदर एंट्री की जाएगी। बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स के जवान हैं वो भी मौजूद है। तमाम जो CCTVs कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। अंदर एंट्री के लिए जो आधार कार्ड है उसके साथ साथ जो उनका एडमिट कार्ड है वो ले जाना ज़रूरी है। देखिए अभ्यर्थी अपने अपने रोल नंबर्स को चेक कर रहे हैं और बड़ी संख्या में जो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। परीक्षा देने के लिए कहाँ से आए हैं आप? हमारी परीक्षा नहीं है। अच्छा, और भी लोग हैं। भाई साहब, परीक्षा देने के लिए कहाँ से आए हैं आप? सीतापुर से है। सीतापुर से। कितनी तैयारी है इस बार परीक्षा की? तैयारी तो बहुत अच्छी है, देखो रिजल्ट क्या आता है। देखिए 29 लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया है। 2 पाली में ये परीक्षा होगी। 8, 9 और 10 जून को इस परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। जी बिल्कुल, और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, प्रवेश प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं और किन किन चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो है उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा जो है आज से शुरू हुई है। 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ये परीक्षा चलेगी और 2 पालियों में परीक्षा होगी। 10 बजे से 12 बजे तक पहली पाली में और दूसरी पाली में 3 बजे से 5 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। अगर बात कीजिए जो एंट्री का टाइम रखा गया वो 8 बजे से एंट्री का टाइम रखा गया, जो कि 9:30 बजे तक रहेगा। 9:30 बजे जो गेट लॉक कर दिया जाएगा, उसके बाद जो है
10 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी। अगर बात की तो कि इस बार जो है काफी जो है कड़े पहरे में परीक्षा संपन्न कराया जाएगी, नकलवी तरीके से परीक्षा संपन्न हो, इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से कमर कस चुका है। अगर रायबरेली की बात कर ली जाए तो रायबरेली में कुल जो है 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर ये उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती की जो लिखित परीक्षा है वो संपन्न कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सभी जो परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी से लैस कर दिया गया है। वही बात कर ली जाए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर नहीं जाएगी, साथ ही साथ जो बायोमेट्रिक अब की बार जो टेस्टिंग होगी उसके बाद अंदर एंट्री मिलेगी। 3 लेयरों में जो परीक्षार्थी हैं उनकी बकायदा जो जांच पड़ताल की जाए, उसके बाद उन्हें परीक्षा रूम तक एंट्री दी जाएगी। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस समय रायबरेली के पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज में मौजूद, पहले आपको एक कॉलेज में दिखाना चाहेंगे, कॉलेज है और बाकी जो अभ्यर्थी है अभ्यर्थी यहाँ पे बाहर जो है वहाँ पे खड़े हुए हैं। बकायदा देखिए यहाँ पे धूप से बचने के लिए जो अभ्यर्थी है यहाँ पे किनारे खड़े हुए हैं और बकायदा यहाँ पे रोल नंबर कुछ लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं और कुछ ही देर बाद लोगों की जो भर्ती परीक्षा है ये शुरू हो जाएगी। वही दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे रोल नंबर देखने का काम यहाँ पे जो बकायदा किए जा रहे हैं, पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई, सुरक्षा के दृष्टि यहाँ पे जो है सारे प्रबंध किए गए हैं ताकि जो अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सके। यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी बैठे भी, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे आखिर ये लोग कहाँ से आए हैं। बेटा आप लोग कहाँ से आई हैं? किस चीज का एग्जाम है? यूपी का। कैसी तैयारियां हैं आपको? सही है, ठीक है तैयारी। आने वाले कोई दिक्कत नहीं, बाइक से आए हैं भाई के साथ। नहीं? किस चीज का एग्जाम है आपका? यूपी का। किस तैयारियां की हैं? पर की तो तैयारियां तो बढ़िया है कि पेपर देख के पता चलेगा कैसा क्या है। सेंटर में पहुंचने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो अच्छा ही कर रहे हैं, अब सेंटर पे पहुंचने के बाद सही लग रहा है। सख्ती की गई है, क्या कहेंगे? ठीक है, बस आगे कुछ ना हो, बस यही है। सख्ती तो ठीक है, देख कर। कहाँ से है बेटा? हम लखीमपुर जिले से आए। कैसी तैयारी है? तैयारी तो सही है फिलहाल। कहाँ से आई बेटा? उन्नाव से। कैसी तैयारी करके आई? तैयारी तो अच्छी हुई है, अब देखो आगे क्या। पहुंचने में कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो अभ्यर्थी जी, हमारे जी। साथ यहाँ पर के साफ तौर पर कहना है कि तैयारियां सब करके आए हैं, अब बाकी जब पेपर आएगा किस तरह के जो क्वेश्चन उस पर रहेंगे वो तो उस समय पता चलेगा। जी, लेकिन जी। जिस तरह से देखा जाए तो जो भी अभ्यर्थी आए परीक्षा केंद्र सब अपनी पूरी तैयारी जी, करके आए हैं। रोहित, वही जी। दूसरी तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं ताकि जो है बिल्कुल। कोई भी अभ्यर्थी किसी प्रकार उसको दिक्कत होगी, ये भी सारे बिल्कुल, प्रबंध किए गए। सबसे लगातार ज्यादा देखा गया तो परीक्षार्थियों के चाहे लिए यही होता है कि उन्हें भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। सहयोगी जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, अहम बात ये हो जाती है कि ये परीक्षा जो है सुचारू रूप से संपन्न हो जाए, क्योंकि दूर दराज से बड़ी संख्या में परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं और कई दिक्कतों का वो सामना भी करते हैं, तो ऐसे में ये बेहद अहम हो जाता है। तैयारियां करते हैं, उम्मीदें होती हैं संपन्न हो जाए, लेकिन अचानक कहीं ना कहीं व्यवधान जब आता है तो उनकी जो उम्मीदें हैं, जो उनके जो अरमान है, उन पर पानी फिर जाता है। पिछली कई परीक्षाओं में देखा भी गया कि कहीं ना कहीं चाहे पेपर में मिस्टेक हुई हो, चाहे परीक्षा के दौरान उनके पेपर लीक की बात आई हो, इन सब बातों को लेकर परीक्षार्थियों में एक बड़ा डर है। हालांकि सरकार हर पहलू पर सचेत है और आप देख भी रहे हैं सारे प्रदेश की जो अपडेट आप देख रही हैं कि हर प्रदेश से ऐसी पूरी सख्ती करी गई है। डीएम एसपी ने पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, मीटिंग की, देर रात भी एक गोपनीय बैठक के माध्यम से उन्होंने अपनी बी टीम को तैयार किया। यानी कि जो दिखने वाली पुलिस और उनकी खुफिया एजेंसी है वो तो अलग है, लेकिन सर्विलांस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और भी जो चीजें हो सकती हैं उन सब के माध्यम से प्रयास किया गया कैसे भी इस परीक्षा को शांतिपूर्वक संपन्न कराएं। 3 दिन की परीक्षा है, 8, 9, 10 2 पालियों परीक्षा होगी। फिरोजाबाद में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और नंदिनी, जो मैं आपको बता दूं, खास बात इस बात का ध्यान रखा गया, सारे परीक्षा केंद्र शहर क्षेत्र में बनाए गए हैं क्योंकि आउटर में किसी भी तरह की दिक्कत ना होती हो परीक्षार्थियों को जाने में, इसलिए आउटर के जो परीक्षा केंद्र हैं उनको इस बार नहीं रखा गया है। तो एक अच्छी पहल है जिला प्रशासन और शासन की। तो डीएम संतोष शर्मा जी और एसएसपी इन सबके माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है। मुख्य द्वार पर कैमरे, अंदर कैमरे और जो परीक्षा में पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर और उनकी टीम को बैरियर लगा के बताया गया है। बड़े व्हीकल शहर में ना प्रवेश करें जिससे आने वाले बच्चों को दिक्कत आए। प्रशासन की अच्छी तैयारियां हैं, ये कह देना, कमियां निकालना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन खास बात यह है जो इस सब चीज को सेंध लगाने वाले लोग हैं उनके मंसूबों पर कैसे पानी फेरा जाए, उनकी अरमानों को कैसे ध्वस्त किया जाए, ये पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज है। 2200 के करीब परीक्षार्थी एक पाली में परीक्षा देंगे और तीनों दिन में करीब 15,000 के लोग परीक्षार्थी इस पूरे परीक्षा में देंगे।
कोई कानपुर से है, कोई उन्नाव से है, कोई तमाम जहां जिनका जो परीक्षा सेंटर केंद्र पड़ा वहां जी, से जी, परीक्षार्थी जी। आए हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं तमाम बच्चे अपने समय का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी अब वो समय की घड़ियां काउंटडाउन चल रहा है, जी। अब वो जल्दी परीक्षा प्रवेश करें और वो परीक्षा दें। हालांकि इस बार जो परीक्षा में जो प्रश्न पेपर है उसमें जी, टफ जी। बड़ा सख्ती की बात भी आ रही है, बड़ा टाइट पेपर किया जाएगा, इन सब चीजों की बात है। तो शुरुआत में हम लोग और आप जब एग्जाम देते तब भी बड़ा डर सा लगता था, तो ये स्वाभाविक है, थोड़ा दिक्कत और घबराहट तो होती है, लेकिन भारत समाचार की तरफ से तमाम परीक्षार्थियों को बहुत बहुत बिल्कुल, शुभकामनाएं हैं बिल्कुल। कि उनकी परीक्षाएं संपन्न शांति के साथ संपन्न हो और वो जी, अपने घर मजहर, को आप हमारे पहुंचे। साथ बने रहिएगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये देखिए, बड़ी तैयारी भी की गई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से है और रेलवे ने परीक्षार्थियों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। 7 से 10 जून तक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। लखनऊ गोरखपुर रूट पर ये स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। परीक्षा आज से शुरू होकर 3 दिनों तक चलेगी और सभी स्पेशल ट्रेनों में 12 कोच लगाए जाएंगे। लाखों अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए ये व्यवस्था किया गया, क्योंकि दूर दराज से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचते हैं। परीक्षा केंद्र दूर बनाए जाते हैं, जिसको लेकर कई बार देखा जाता है कि उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसी को देखते हुए देखिए ये व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि रेलवे ने परीक्षार्थियों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। चलिए खबर